नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 1 समानता से संबंधित प्रश्नों को हम लिखना सीखेंगे कि उनके उत्तर कैसे लिखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला, ऐसे दो देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हो रहा है ना। विश्व में ऐसे बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर समानता के लिए आज भी संघर्ष हो रहा है। तो उनमें से मुख्य रूप से अभी जो इसमें पाठ में वर्णित है उसके अनुसार उत्तर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। अगला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? उत्तर, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यह संविधान में प्रावधान किया गया है। दूसरा जो प्रावधान है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, है ना। ये भी संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तीसरा जो मुख्य प्रावधान है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा भी हमारे संविधान में समानता स्थापित करने के कई प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4, समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं? उत्तर, समानता के अधिकार सरकार द्वारा दो तरह से लागू किए गए हैं। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। इस प्रकार से दो प्रकार से समानता के अधिकार को लागू किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ लिखिए। तो देखिए, मध्याह्न जो भोजन कार्यक्रम है यह प्रत्येक सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। और ये मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने के जो लाभ हुए हैं उनमें से पहला जो लाभ हुआ है वह है कि गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया है ना। दूसरा है कि नियमित रूप से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और उपस्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि पहले क्या था कि जैसे बच्चे भूख लगी है तो वो क्या करता था कि लंच तक रहता स्कूल में और जैसे भूख लगती घर आ जाता, फिर वापस जाता नहीं था क्योंकि घर उसका दूर था, है ना। और इसके कारण उपस्थिति सुधार हुआ है। चौथा जो लाभ यह हुआ है कि जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि इसमें भोजन बनाने वाले जो हैं इसमें जाति विशेष के व्यक्ति नहीं रखे जाते हैं, किसी भी जाति के व्यक्ति होते हैं, ताकि इसमें समानता बनी रहे। प्रश्न क्रमांक 6, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है ना। अब देखिए, ये जो समानता स्थापित करने में कठिनाई क्या क्या आ रही है तो उसका मुख्य जो कारण होता है वो होता है दृष्टिकोण, है ना। चलिए तो इसे जान लेते हैं। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। इन सब का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है।
जब तक ये दृष्टिकोण नहीं आएगा तब तक समान रूप से हम समानता स्थापित करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अगला जो प्रश्न है, अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? उत्तर, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। उन्हें बस में गोरे लोगों के पीछे वाली सीट पर बैठना पड़ता था और जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उड़ जाना पड़ता था। यानी यदि गोरा आदमी आ गया है और उसके लिए सीट नहीं है तो अफ्रीकी अमेरिकनों को उस सीट से उड़ जाना पड़ता था। इस असमानता को दूर करने के लिए अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन चलाना पड़ा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।